नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे यूपी के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर चित्रकूट से है, जहां शीतलपुर के पास बाइक और बुलेट की आमने सामने टक्कर में 25 वर्षीय मोहनलाल की मौत हो गई और बुलेट सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। इसके साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने हिंदू समाज की एकता और सनातन धर्म संरक्षण पर जोर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। चित्रकूट जनपद के करवी मानिकपुर मुख्य सड़क पर शीतलपुर के पास बुधवार दोपहर करीब 3 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आमने सामने हुई टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बुलेट सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान 25 वर्षीय मोहनलाल पुत्र राजकुमार के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार मोहनलाल बाइक से करवी से अपने घर रायपुरा जा रहा था। इसी दौरान शीतलपुर के पास सामने से आ रही बुलेट ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मोहनलाल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बुलेट सवार वेद प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची बहिलपुरवा पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सोनेपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्रयागराज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। क्या घटना हुई थी? घटना यानी मोटरसाइकिल से उन दोनों लोग टकराव मार दिए हैं, तब मेरी गाड़ी का धक्का से वो हुआ। वो दोनों लोग कौन? किसी मतलब कितनी गाड़ी टक्कर हुई थी? 2 गाड़ी का टक्कर। कौन कौन सी गाड़ी थी? एक बुलेट थी, एक बाइक थी। तो वो आपस में टकराई थी? हाँ। तो आपको कैसे लगी चोट? तो वो गाड़ी बाइक जब उनका टकराव हुआ तो बाइक पटरी तरफ मतलब स्लिप होकर वो आपकी तरफ आ गई? हाँ। आपकी गाड़ी उससे टकरा गई? हाँ। क्या नाम है आपका? सुशील सिंह। सुशील सिंह। कहाँ के निवासी हैं? उड़की माफी। पिता का नाम क्या है? रेवती रमान। थाना? रायपुरा। घटना कहाँ हुई है? घटना शीतलपुर के पास में, कॉलेज के पास। जो बाइक और बुलेट टकराया था, उनमें से किसी की मौत हुई है? एक लोग थी। किसकी? बाइक सवार की बुलेट सवार? बाइक वाले की। बाइक वाले। हाँ। फिर कौन भर्ती कराया यहाँ पे आपको? हमको 112 वाले। 112। क्या घटना हुई थी? कैसे मौत हो गई? क्या था मामला? घटना कल दोपहर में लगभग 2:30-3 बजे के आसपास ये जा रहा था गांव को। अचानक शीतलपुर के पास इधर से जाते टाइम उधर से बुलेट आ रही थी। दोनों आमने सामने की भिड़ंत हुई और भिड़ंत काफ़ी तेज़ रही, जिसमें मौके पर ये लगा कि घायल हुआ होगा, लेकिन गंभीर ज़्यादा चोट लगने से वहाँ से तत्काल ही मौत हो गई। और जो बुलेट वाले था उसकी भी घटना मतलब काफ़ी चोट लग गई। इसके बाद तुरंत थाना प्रभारी एसएम महोदय का फ़ोन आया, जानकारी मिली, गाड़ी नंबर से उन्होंने ट्रेस किया। इसके बाद हमको भी जानकारी मिली। हमको जानकारी मिलने के बाद फिर गांव में भी सबको जानकारी मिली। क्या नाम था मृतक का? मृतक का नाम मोहनलाल सनाफ राम कुमार था। उम्र क्या थी? उम्र उसकी थी 25 वर्ष। निवासी चल रहा मजरा गवाहीपुरवा का रहने वाला था। और कहाँ से कहाँ जा रहा था ये करवी से घर जा रहा था। काहे से था? ये अपने 2 पहिए से गांव की 2 पहिया गाड़ी लिए था, उसी में जा रहा था। और कौन था साथ में? ये अकेले ही था। वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार। घटना कहाँ पर हुई है? घटना हुई है शीतलपुर के पास, बहिलपुरा थाना क्षेत्र में। हाँ नहीं, थाना क्षेत्र लगता है बहिलपुरा। क्या नाम है आपका? हमारा अजय कुमार। कौन था आपका मृतक? जी, कौन था मृतक आपका? मृतक हमारे गांव का ही था, मतलब पड़ोसी था। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार की रिपोर्ट। चित्रकूट जनपद के पहाड़ी क्षेत्र अंतर्गत चौरा गांव की रहने वाली एक महिला ने अपने पारिवारिक जनों पर जमीन में जबरन कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित महिला न्याय की फरियाद लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। पीड़िता रामा देवी पत्नी शिवशंकर सिंह ने बताया कि उनके परिवार की जेठानी के बेटे ने अपनी जमीन बेचने के बाद उनकी 15 बिस्सा जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संबंध में वो बीते कई वर्षों से संबंधित अधिकारियों से शिकायत करती आ रही हैं। पीड़िता ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जमीन से अवैध कब्जा हटवाने और उसे न्याय दिलाने की मांग की है। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर मामले को संज्ञान में लेकर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। क्या समस्या लेके आई हैं आप? समस्या लेके आए हैं, जमीन हमारी है और नाप नहीं रहे, जबरदस्ती कब्जा करे हैं। कौन कब्जा किया है? कब्जा के नरेन गिरेन गुलाब ननका। कौन है ये? ये भतीजे हैं जेठानी के लड़का।
तो हमारी नहीं दे रहे हैं, अपनी बेच लिए हैं 1.5 बीघा अपनी वही नंबर में बेच लिए हैं। और आपकी जमीन पर 1100 कितने बीघे ज़मीन है जिसमें कब्जा किया है? वो हमें 15-20 हमें पाव उसी में कब्जा किया है। उसी में कब्जा किए। कितने सालों से कब्जा है उनका? 4 बीघा का नंबर आ। कितने सालों से कब्जा है? कब्जा कर रहे हैं 8-10 साल तो हो इनके। मैं कितने बार बीमार शिकायत रही कर कितने साल से शिकायत कर रही हैं आप? हूँ। कईयों बार शिकायत कर चुके हूँ। एक दाई यहाँ से आदेश भी दे दी, आदेश करके राजापुर भेज दे हूँ। और राजापुर में आदेश कह के दे दी तो कहने को तहसीलदार कह दी कि वो गाड़ी नहीं हम कहे में जान फिर गावे नहीं दी। हाँ, क्या नाम है आपका? रामा देवी। पति का नाम क्या है? शिवशंकर सिंह। कहाँ से आई हैं? चौरा से। थाना क्षेत्र क्या लगता है? पहाड़ी। पहाड़ी। यहाँ डीएम साहब के कार्यालय में कितने बार आ चुके हैं? यहाँ आ चुकी हूँ 2-3 बार आ 2-3 बार। हाँ। अभी समाधान नहीं हुआ? समाधान नहीं हुआ। आज फिर से आई हैं? हाँ, आज फिर से आया। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। चित्रकूट जिला मुख्यालय में दिसंबर महीने के तीसरे सप्ताह से कड़ाके की ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार बढ़ रही ठंड के बावजूद अब तक चौक चौराहों पर शासन प्रशासन की ओर से अलाव की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे आमजन की परेशानी बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड के बीच मजबूरी में लोग रद्दी कागज और फलों की पेटियां जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। भीषण ठंड के कारण बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों को परिक्रमा लगाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नगर परिषद चित्रकूट और नगर पंचायत चित्रकूट से मांग की है कि ठंड को देखते हुए शीघ्र अलाव की व्यवस्था कराई जाए, ताकि यात्रियों और जरूरतमंदों को राहत मिल सके। ठंड का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ रहा है। दोपहर में तापमान लगभग 12 से 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जबकि सुबह का तापमान इससे भी काफी कम बताया जा रहा है। ठंड के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है और शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है। क्या है हमारे खंड में जो है अब चित्रकूट जनपद में शीतलहर का प्रकोप जारी है और कोहरा से जानवरों को, मवेशियों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि धूप मिलती नहीं है। और फसल के लिए तो ठीक है, जो पहले की बुआई हो उसमें फ़ायदा है, और जो अभी खेती बोने के लिए पड़ी है उसमें थोड़ी नुकसान है, क्योंकि फसल बोई नहीं जा रही है। और सरसों फूल वाले फसल में ज़्यादा नुकसान है। अरहर है और सरसों है, इसमें जो फूल आने लगा है उसमें ज़्यादा नुकसान है। और तो ठीक है, गेहूं के लिए ठीक है कोहरा, और ठंड का प्रकोप तो है ही है। आदमी लोगों को दिक्कत हो रही है आने जाने में। कि अब इस समय कोहरा क्या समय में आ रहा है? आपको कोहरा से कितना आपको लाभ हो सकता है? कोहरा से मात्र गेहूं भर के लिए फ़ायदा है, जो उगाया है बड़ा हो गया है, और कोई फ़ायदा नहीं, कोहरा से नुकसान है। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। हरिद्वार धाम से फर्रुखाबाद पहुंचे हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने शहर के बरपुर स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हिंदू समाज की एकता और सनातन धर्म के संरक्षण को लेकर अपने विचार रखे। पत्रकारों से बातचीत में महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि हिंदू रक्षा सेना का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना और सनातन धर्म को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू समाज एकजुट नहीं होगा तब तक सनातन का विस्तार संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बनारस से लेकर मथुरा तक हिंदू धरोहरों को वापस लेने का कार्य जारी है। मुगल शासन काल में जिन हिंदू विरासतों और मंदिरों पर कब्जा हुआ उन्हें वापस लिया जा रहा है। इस दौरान होटल परिसर में समर्थकों की भी मौजूदगी रही। सर, फर्रुखाबाद आगमन हुआ है आपका, क्या उद्देश्य है? किन बिंदुओं पर चर्चा की? हिंदू समाज को जागृत करना, हिंदू समाज को संगठित करने का काम हिंदू रक्षा सेना करती है, और हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते में प्रवास क्रम में फर्रुखाबाद आया। सर, हिंदुओं को लेके पूरा सबसे बड़ा पूरा गवर्नमेंट भी पूरी इसको लेके कटवती चल रही है, और कहीं ना कहीं जगह जगह इस तरीके के प्रोग्राम चलते हैं। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए आपकी क्या पहल रहेगी? हिंदुओं को एक सूत्र में इकट्ठे होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हिंदू रक्षा सेना 2-3 काम करती है। एक तो संगठन को गठन करती है, जैसे हिंदू खड़े। दूसरा काम होता है कि हिंदुओं के मान बिंदुओं पर का सम्मान हो, जैसे गाय का हो, गंगा का हो, गाय
और मंदिरों का हो, उनकी सुरक्षा, उनकी चिंता करने का काम। तीसरा महत्वपूर्ण काम है कि हिंदुओं के खिलाफ जो षड्यंत्र करते हैं लोग, उनका जवाब देना। ये हम तीनों काम हिंदू रक्षा सेना के नाते करते हैं, और जो इस काम को करता है हम उसका सहयोग भी करते हैं। सर, अखंडता में सबसे बड़ी चुनौती आती है जो है जातिवाद को लेके। हर कहीं शूद्र है या क्षत्रिय है या ब्राह्मण है, इन सबको इस सोच को आप कैसे बदलेंगे लोगों की? ऐसा है कि बदली भी जा रही है। पहले की अपेक्षा करते आज जातवाद से लोग दूर हो रहे हैं। आज पहली बार आपको देखने में आया होगा हिंदू के नाते लोग, जाति के नाते नहीं आए। 92 में लाखों लोग पहुंचे अयोध्या और उन्होंने बाबरी कलंक को ढा दिया। दूसरा आपने देख लिया, जिसको लोग ये कहते थे कि अगर राम मंदिर बना तो खून बहेगा नदियों में, आपने भी सुना होगा पहले, लेकिन एक मच्छर नहीं बना और एक बूंद कहीं खून की नहीं गिरी, राम मंदिर बन गया। ये हिंदू के नाते खड़े होना ये प्रमाण है। और वास्तव में जातिवाद की व्यवस्था ये कहाँ से आई हमको भी पता नहीं। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्णों की व्यवस्था है। ये जाति व्यवस्था अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने जानबूझ करके ये हिंदू समाज डिवाइडेड हो, इसीलिए उस जातिवादी प्रथा को बल दिया। हम आज उस बल को तोड़ रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में सब लोग अब छुआछूत से दूर है। अब सब लोगों को आप देखते हैं एक दूसरे के साथ खाने में लोगों को परहेज नहीं है, पहले कभी हुआ करता था। तो लोग धीमे धीमे जातिवादी मानसिकता से दूर हो रहे हैं। अयोध्या की बात करी, अयोध्या के बाद लगातार संदेश दिया जाता है कि हम मथुरा की तरफ कूच की जाएगी, मथुरा की तैयारी है अगली। तो आप हिंदू समाज के 3 मानव बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो काशी में भगवान शंकर का वास रहता है, हम सब हिंदू समाज के लिए पूजनीय है। दूसरे राम, अयोध्या उनका जन्म स्थान है और जन्म स्थान होने के कारण से उन्हें वो बदला जा सकता है। केवल मंदिर की बात नहीं है, मुख्य रूप से उनका जन्म स्थान है। ऐसे ही मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, ये बदले नहीं जा सकते। तो इसीलिए सबने नारा दिया है, काशी तो कोर्ट में काम चल रहा है और उसमें काशी में कुछ काम बढ़ा भी है कोर्ट में, और वो आशा है सब लोगों को वो जल्दी निपटेगा। और लोग मथुरा की तरफ भी लोगों की दृष्टि गई है, तो वहाँ कोर्ट भी सक्रिय हुई है, जनता भी सक्रिय हुई है। तो मथुरा भी जो है कलंक से मुक्त हो, इसकी चिंता सबको है, सब इसमें लगे हुए। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में एक बार फिर पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। बुधवार को दिन दहाड़े ओलंपिक तिराहा इलाके में दूध व्यापारी इमरान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इमरान कच्ची सराय निवासी अलाउद्दीन उर्फ अल्लू का बेटा था। घटना उस समय हुई जब इमरान ओलंपिक तिराहा स्थित मुमताज साइकिल रिपेयरिंग वर्क्स की दुकान पर मौजूद था। इस दौरान 2 अज्ञात बदमाश वहां पहुंचे और उस पर फायरिंग कर दी। हमले में इमरान गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। हालांकि भागते समय वो एक पिस्तौल घटनास्थल पर छोड़ गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल इमरान को तत्काल एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से बरामद पिस्तौल को कब्जे में लेकर बैलिस्टिक जांच के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तनाव के चलते आसपास के बाजार बंद हैं और क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला 2007 की पुरानी प्रतिद्वंदिता से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। मेरठ से सीनियर संवाददाता आमिर अंसारी की रिपोर्ट। ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय बाबू रामपाल सिंह की 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को उनके प्रपौत्र कुंवर शिवादित्य सिंह ने ठाकुरद्वारा पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भाजपा के वर्तमान विधायक कुंवर सुशांत सिंह के पुत्र कुंवर शिवादित्य सिंह अपनी दादी साधना सिंह और समर्थकों के साथ मौजूद रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के उपरांत ठाकुरद्वारा नगर पालिका परिषद परिसर में ठंड से बचाव के लिए गरीबों और दिव्यांगों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। साधना सिंह ने खुद प्रेम पूर्वक कंबल वितरित किए। इस अवसर पर चंद्रपाल सिंह, वीर सिंह सैनी, ब्लॉक प्रमुख पति उमेश गुप्ता, संजीव कुमार, शिवेंद्र, बंधु गुप्ता सहित अनेक गणमान्य लोग और समर्थक मौजूद रहे।
ठाकुरदारा में बाबू रामपाल सिंह जी की 26वीं पुण्यतिथि, इसमें आप लोग शामिल हुए हैं और इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिएगा, प्रतिवर्ष की भांति जो बाबूजी की प्रतिमा लगी हुई है नगर पालिका गेट के सामने, इसमें प्रतिवर्ष जो है माल्यार्पण किया जाता है और आज भी माल्यार्पण किया गया है। और उनकी स्मृति में ही आज जो है माननीय हमारी जो सांसद जी थे कुंवर सर्वेश जी, उनकी धर्मपत्नी जी ने साधना सिंह ने आज जो है कंबल वितरण का भी प्रोग्राम किया है, क्योंकि उनकी एक पहचान रही है कि वो ठाकुरद्वारा के नगरवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। उनके जाने के बाद भी जो आज उनकी तीसरी पीढ़ी में राजनीति कर रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं, और आज उनकी चौथी पीढ़ी में भी यही मुहिम है कि उनके जो बाबू रामपाल सिंह जी के परपोते हैं, वो आज उन्होंने भी जो है कंबल वितरण का प्रोग्राम किया है। जो प्यार और स्नेह है उनके प्रति वो हमेशा ऐसे ही बना रहता है। वो जहाँ भी जाते हैं समाज उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। जैसे नववर्ष आ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नववर्ष तो देखिएगा, ये अंग्रेजी कैलेंडर है लेकिन तिथि है, तो नववर्ष में जो इस अंग्रेजी नववर्ष में मैं तो सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और चाहूँगा कि प्रत्येक जनमानस के प्रति हमेशा सबकी एक संवेदना रहे कि सब लोग प्यार और सौहार्द के साथ एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। जैसे आपको आज देश देख रहा है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए? मैं तो देशवासियों के लिए कहना चाहूँगा कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज देश में भाजपा की सरकार है और मोदी जी का नेतृत्व और योगी जी का प्रदेश में हमें नेतृत्व मिल रहा है। ऐसा नेतृत्व अगर हमें मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जो लक्ष्य हमारी सरकार ने दिया है कि 2047 तक हमारा देश जो विश्व गुरु होगा, तो मैं समझता हूँ जिस गति के साथ देश आगे बढ़ रहा है 2037 तक ही विश्व गुरु बन जाएंगे। आप ठाकुरद्वारा पहुँचे हैं, आज बाबूजी रामपाल सिंह जी की जो है पुण्यतिथि थी, इसके विषय में आपका क्या कहना है? भाई, मेरे जो ससुर थे वो अब राजनीति में, ठाकुरद्वारा में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया और ठाकुरद्वारा की जनता के बीच में ही रहे। फिर मेरे पति आए उनके जीवन के बाद, वो भी ठाकुरद्वारा ही रहे। आज उनकी पुण्यतिथि थी, 25 पूरी हो गई है और 26 शुरू हो गई। 20 दिसंबर को उनका स्वर्गवास हुआ था और हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे अपनी पीढ़ी चला रहे हैं। अपने पोते को सिखाने के लिए लाए हैं कि संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति कैसी है। और हमारे ससुर का और मेरे पति जो ठाकुरद्वारा से इतने अपने परिवार की तरह सबको प्यार करते थे, वो मेरा परिवार आज भी इसी तरह से बना रहा है। जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा है, आज जनसैलाब जिस तरह से उमड़ा है, उन्होंने जो पहचान छोड़ी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई, हमारी पहचान खत्म नहीं होने वाली, हमारी पहचान सदा रहेगी, हमेशा रहेगी और हमारे परिवार ऐसा कैसे ही अपने ठाकुरद्वारा परिवार के साथ जुड़ा रहेगा। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति कभी खत्म नहीं होगी। मैम, आज आपने गरीबों और विकलांगों को कंबल बांटे हैं, कितने कंबल वितरण किए हैं आज? अब ये तो मुझे गिन के लाई नहीं थी, जितनी गाड़ी में आए थे सबको इतना हिसाब किताब जीवन में हमने करा ही नहीं। बस प्रेम के साथ रहे और प्रेम के साथ रहेंगे आगे। ठाकुरद्वारा मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। थाना जगतपुर क्षेत्र के ग्राम पूरे हरभजन का पूर्वा मजरे सानू कुआं में जमीन विवाद ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली। घटना की जानकारी 19 दिसंबर की रात करीब 8:30 बजे पुलिस को मिली। स्थानीय 70 वर्षीय प्रभुदेई पत्नी स्वर्गीय जागेश्वर का शव उनके घर के अंदर खून से लथपथ पाया गया। महिला के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मामले की जाँच शुरू कर दी गई। जाँच में सामने आया कि मृतका का कोई बेटा नहीं था। उनकी 2 बेटियां गायत्री और गीता अपने अपने ससुराल में रहती थीं। कुछ दिन पहले प्रभुदेई और उनकी छोटी बेटी गीता के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद को लेकर गीता का बेटा बब्बी यादव अपनी नानी से नाराज चल रहा था। पुलिस के अनुसार घटना वाले दिन प्रभुदेई घर में पूजा कर रही थी, तभी आरोपी नाती बब्बी यादव ने डंडे से उनके सिर पर वार किया, जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 19 दिसंबर को थाना क्षेत्र जगतपुर में हरिभजन का पूर्वा है, वहाँ पे एक वृद्ध महिला जो लगभग 65-70 वर्ष की है, प्रभुदेई, उनकी हत्या की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर सभी अधिकारी और थाने की फोर्स गई और पंचायतनामा इत्यादि की कार्रवाई की गई और इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या जो उनके भाई हैं उनसे तहरीर लेकर के मुकदमा अपराध संख्या 293/25 अंतर्गत धारा 103 BNS की धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी जो है जांच प्रारंभ की गई। घटनाक्रम इस प्रकार है कि ये जो वृद्ध महिला हैं, इनकी बेटे नहीं हैं, 2 बेटियां हैं
और उनके दो लड़के दोनों के हैं। और इसमें से जो छोटी बेटी का लड़का है बब्बी यादव, इनका कहना है, इनसे कड़ी पूछताछ करी तो इनका कहना है कि मेरी नानी जो है पहले शुरू में बंटवारा करके सभी को बंटवारा कर चुकी थी, लेकिन फसल की मात्रा लेने और देने के कारण उन्होंने अपनी ज़मीन वापस 4 बीघे की ले ली थी, जिससे ये तनाव में रहता था। और साथ में इनकी बातचीत ये भी आती थी कि उनकी जो ज़मीन की संपत्ति है ये हो सकता है बड़ी बेटियों के बच्चों के नाम चली जाए। इसको लेकर के बब्बी यादव तनाव में रहता था और वहीं रहता था। कल सुबह वो जब पूजा करने बैठी थी तो पीछे से सर पे डंडे से वार कर करके उसकी हत्या कर दी और डंडे को दूर ले जा करके कहीं फेंक दिया गया। तो ये पूरे घटनाक्रम में पूरे पारिवारिक सिलसिला से कड़ी पूछताछ के बाद ये घटनाक्रम का अनावरण हो गया है और बब्बी यादव की गिरफ्तारी भी हो गई है। और इस प्रकार लगभग 20 से 22 घंटे में जगतपुर पुलिस ने इस घटना का अनावरण कर लिया है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता शिवानी अग्रहरी की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के नसीराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मेदापुर में जमीन विवाद को लेकर दबंगई का मामला सामने आया है। गांव निवासी राम सुख पुत्र छेदीलाल ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी ने मिलकर उनके लगभग 20 फीट लंबी और 6 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल तोड़ दी। पीड़ित के अनुसार विरोध करने पर आरोपियों ने गाली गलौज और जान से मारने की भी धमकी दी। रामसुख ने बताया कि वो एसडीएम सलोन की अनुमति से अपने दरवाजे के सामने मिट्टी डालकर जमीन ऊंची कर रहे थे, जिसे लेकर पहले भी विवाद हुआ था। इस मामले में पीड़ित ने पहले थाना नसीराबाद में शिकायत दर्ज कराई थी और न्यायालय में मुकदमा भी दाखिल किया है। आरोप है कि बाउंड्री वॉल गिराने से उन्हें लगभग 50,000 रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ। स्थानीय ग्रामीण और पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह से न्याय और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बताएं? अशोक कुमार मौर्य, भूतपूर्व प्रधान मेदापुर। क्या मामला है, पूरी बात बताइए। मामला ये है कि पुश्तैनी इनकी ज़मीन थी, पहले पंचायत हुई, फिर प्रधान जी, हम लोग गांव के लोग, इनको दबाया गया। कम से कम 5 फीट दीवार इनके पीछे मतलब जो है उनको और मतलब दे दिया गया कि कोई बात नहीं, विवाद जो है समाप्त हो जाए। 5 फीट हटा के इन्होंने अपनी बाउंड्री किया प्रधान के सहमति से, थाने की सहमति से। उसके बाद बाउंड्री हुई 8 साल हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपनी मिट्टी डाल रहे थे, मिट्टी डालने नहीं दिया। और मिट्टी डालते वक्त वहाँ से आश्वासन मिला थाने से कि आप मिट्टी डालिए। फिर इनके परिवार वालों ने, राम कुमार के परिवार ने ज़बरदस्ती परसों, कितने बजे की बात है, 1:30 बजे दिन में पूरा परिवार मिलके इनकी बाउंड्री गिरा दिया गया। अब प्रधान का सपोर्ट है, ठीक है, उसमें दलाली हो रही है। दीवानी भी इस दीवार की चल रही है। अब पानी जो है पूरब से जो है पश्चिम की ओर जा रहा था। अब प्रधान और राम कुमार मिलके थाने से और ज़बरदस्ती वहाँ जो है पश्चिम साइड कोलिया में दीवार खड़ी करवा दिया, 10,000 रुपया मतलब दिलवा करके, ठीक है सर, ठीक है। और उसके बाद जो है पानी इनके दरवाजे से मांग रहे हैं। कोई अपने दरवाजे से पानी दे देगा? नहीं। यही बात है सर। तो आप थाने गए थे? कल थाने इनके लड़के ने गया और लोग गए, ठीक है। वहाँ जो है इनका 151 का चालान बना दिया गया। अच्छा, हाँ, जमानत सलोन से हुई। इतना धांधलागर्दी हो रहा है मेदापुर में, और 90% लोग मेदापुर में जो है कहा इनसे परेशान है, ग्राम प्रधान से। मैं भूतपूर्व प्रधान अशोक कुमार मौर्य। ठीक है। क्या नाम है आपका? अच्छा, आज कहाँ पे आई हो? ग्राम मेदापुर। अच्छा, क्या मामला है, पूरी बात बताइए। मामला साहब ये है कि मेरे दरवाजे मिट्टी पड़ रही है, मिट्टी डालने नहीं दे रहे हैं, दबंगई से मेरी बाउंड्री तोड़े हैं। हाँ, उसके बाद रूबी, अल्पना और कल्पना और रामफेर की पत्नी, ये सब मिलके जो है दीवार तोड़ी है। हम लोगों को मारने के लिए धमकी दे रही है। ये दीवार प्रधान ने तोड़वाया। ठीक, बहुत बढ़िया। कितना दे दीजिए। राम सुख मेदापुर, क्या नसीराबाद। क्या मामला है, पूरी बात बताइए। मामला दरवाजे का है। मेरी दरवाजे मिट्टी हम डाल रहे थे, मिट्टी पड़नी थी, मिट्टी हम डाल रहे थे। उसके बाद में हमारी जो बाउंड्री बनी हुई थी, हमारी बाउंड्री तोड़ दी गई। हमारी बाउंड्री तोड़ दी गई। राम कुमार पुत्र जोखू, राम नारायण पुत्र राम कुमार, रामफेर
पुत्र राम निवाज, कल्पना व अल्पना और विजय की पत्नी रूबी और रामफेर की पत्नी जो है तोड़ दिया गया। क्या चाहते हो आप? हम न्याय चाहते हैं। कहाँ पर आए आज? हम यहाँ एसपी ऑफिस आए हैं। क्या कहा एसपी साहब? उन्होंने कहा कि जो एप्लीकेशन तोड़ने वाली बनी है वीडियो, उसको जा करके नसीराबाद थाने में दो, वो कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो सोमवार को फिर यहाँ आना। ठीक है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता शिवानी अग्रहरी की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली में आयोजित 14वें रायबरेली महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान एसआईआर को लेकर फैलाए गए भ्रम को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि रायबरेली सांसद राहुल गांधी पहले ही एसआईआर को लेकर पैदल यात्रा कर चुके हैं, लेकिन बिहार चुनाव में जनता ने विपक्ष की हैसियत स्पष्ट कर दी। उन्होंने राहुल गांधी को सिरफिरा सांसद कहा। मंत्री ने आगे कहा कि जो भी एसआईआर का विरोध करेगा, जनता उसका सुपड़ा उसी तरह साफ कर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश के संसाधनों पर देश की जनता का अधिकार है, न कि बांग्लादेश या अन्य देशों से आए घुसपैठियों का। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जीआईसी ग्राउंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने महोत्सव का उद्घाटन किया और उपस्थित जनता को संबोधित किया। मंत्री जी, रायबरेली महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, क्या देखिए, रायबरेली महोत्सव हमारे रायबरेली वासियों के लिए, न सिर्फ शहर के लोगों के लिए बल्कि देहात के लोगों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट हमारे राकेश जी करते हैं। और ये उनका एक तरीके से पुश्तैनी कार्यक्रम होता है, जो उनके पिताजी के द्वारा कितना, कौन सा है ये? 14वां। नहीं, हाँ, ये 14वां रायबरेली महोत्सव इनके द्वारा किया जा रहा है। तो निसंदेह एक कमज़ोर लोग जो अभाव में अपने बच्चों को बड़ी दूर तक घुमाने नहीं ले जा पाते हैं, उन सब के लिए रायबरेली महोत्सव इस जीआईसी मैदान में लगा दिया जाता है, जिसमें दिन में गांव से बहुत सारे लोग आते हैं, शाम को शहर के बहुत सारे लोग आते हैं और दूर दूर के सहारनपुर का क्राफ्ट यहाँ है, भदोही की कालीन यहाँ पर है, जाने अलीगढ़ के यहाँ पर देखते हैं कप और क्या क्या सिरेमिक के सामान, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर की भी तमाम वस्तुएं यहाँ पर लोगों को सस्ते दामों में मिल जाती हैं। तो रायबरेली महोत्सव हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके लिए मैं राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने अपने पिताजी की यादें चिरस्थायी रखने का भी काम किया है, जो काम पिताजी कर रहे हैं तो वो ये भी कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी बहाने वो अपने पिताजी की कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, पिताजी को सम्मान दे रहे हैं और रायबरेली वासियों की सेवा भी कर रहे हैं। तो मैं अपने राकेश गुप्ता जी को और उनके इस पूरे टीम को, जो इसमें लोग लगे रहते हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उत्तरोत्तर यह रायबरेली महोत्सव ऐसे ही बढ़ता रहे और रायबरेली के लोगों के जीवन को सुखमय बनाने का काम करता रहे। मंत्री, एसआईआर को लेकर विपक्ष ने पूरी जनता में भ्रम फैलाया था, जिसको सरकार ने पूरी तरह से दूर कर दिया, कैसे देखते हैं? देखिए, एसआईआर तो बिहार के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने बिहार में पदयात्रा भी की थी इस चीज़ को लेकर के। बहुत सारे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ओट चोट तक कहा एसआईआर के विषय को लेकर के, लेकिन अंततः बिहार की जनता ने स्वयं में एसआईआर के विरोधियों को जवाब दे दिया कि एसआईआर से देश का फायदा है। एसआईआर का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी मतदाता सूची बन रही है वो शुद्ध रहे, कोई ऐसा विषय ना हो जिससे निर्वाचन में कोई गड़बड़ी हो पाए, कोई आरोप लग पाए, यह विषय है। दूसरा, हमारे देश में देश के बाहर के लोग जो हमारे अमन के दुश्मन हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हो, चाहे रोहिंग्याज हो, बहुत सारे लोग आकर के और यहाँ के निर्वाचक नामावली में अपना नाम डलवा लिए, यहाँ के मतदाता बन गए, तो उनको यहाँ से हटाना भी है। कोई घुसपैठिया घुस न पाए और कोई घुसपैठिया हमारे देश में रह न पाए, इस उद्देश्य से ये एसआईआर का काम किया गया है, जो देश की जनता के व्यापक हित में है। एक एक नागरिक इसकी तारीफ कर रहा है। अगर कोई बुराई कर रहा है तो एक हमारे रायबरेली के सिरफिरे सांसद हैं वो, या दूसरे विरोधी दल के नेता, कुछ लोग इसको बुरा कह रहे हैं, लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कहे कि हमारे देश में दूसरे देश के लोग आकर के हमारे देश के संसाधनों पर अपना हक जमाएं, हमारे देश के संसाधन
जो हमारे देशवासियों के लिए हैं। गाड़ी कमाई का पैसा हमारे देशवासियों को देश के उपयोग आए, ना कि रोहिंग्याज के लिए आए, ना कि बांग्लादेशियों के लिए आए। तो ये हर कोई देशवासी चाहता है कि हमारे संसाधनों पर भारत की सीमा के भीतर जन्मे पले बढ़े उन नागरिकों का ही हक हो, ना कि बांग्लादेशियों को हो, ना कि विरोधियों को। तो मैं समझता हूँ एक नागरिक के हक में SIR था, इसीलिए पूर्ण बहुमत से बिहार में जनता ने जनादेश दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी जो SIR का विरोध करेगा उसका सुपड़ा साफ हमारे देश की राजनीति से हो जाएगा। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। गोंडा जनपद की तहसील तरफगंज में भारतीय किसान क्रांति यूनियन द्वारा किसानों और आम जनता से जुड़ी गंभीर समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी तरफगंज को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने तहसील क्षेत्र में व्याप्त अनियमितताओं पर कड़ा विरोध जताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। भारतीय किसान क्रांति यूनियन के तहसील अध्यक्ष हंसराज पांडे के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तहसील परिसर पहुंचे। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने आरोप लगाया कि तहसील क्षेत्र के उर्वरक विक्रेताओं द्वारा बीज और उर्वरकों में मिलावट कर मनमाने और बढ़े हुए दामों पर बिक्री की जा रही है, जिससे किसान आर्थिक रूप से शोषित हो रहे हैं। इसके साथ ही संगठन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरफगंज पर मरीजों के साथ शोषण किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों और ग्रामीणों को मजबूरन निजी खर्च उठाना पड़ रहा है। ज्ञापन सौंपते हुए तहसील अध्यक्ष हंसराज पांडे ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही इन समस्याओं पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन आंदोलन करने के लिए विवश होगा। इस अवसर पर संगठन के कई पदाधिकारी किसान मौजूद रहे। SDM तरफगंज द्वारा ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए उचित जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। सुल्तानपुर का रहने वाले हैं। जो बैनामा लिया है वो क्या नाम है उनका? अरुण। अरुण। हाँ। और कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर। पैसा मिल गया आपको? हाँ, पैसा मिल गया। फिर क्या दिक्कत आ रही है? पुलिस आपको कुछ कह रही है? आवत है हमारे पे यहाँ काल आए रहे 5-6 जने 7 जने 8 जने आए रहे। और हमारी तबीयत बहुत खराब रहा, हम ताकत रहन आए हमारे अंदर हलवे गेट अंदर सभी। और हमारे लड़के बच्चे नाई क्यों नहीं रही। अच्छा। हाँ। आप भी नहीं थी? आप भी मिलन नहीं हम। हाँ। हाँ। तो आप कोई सूचना मिली कि किस लिए पुलिस आए थे? सूचना मिला है कि यही के पेड़ फार्मा है, औठा लगवावे के पेड़ फार्मा है। उल्टा धमकी दिया था उनको जेल भिजवा दिया पुलिस वाले। इन कहीं नहीं कुछ बाबू चौकी करे है, कुछ न बाबू बंद करे है। अच्छा। तो मुलाकात नहीं हुई? हमसे नहीं हुई। और आप अस्वस्थ रहती हैं ना? तबीयत आपकी खराब रहती है? तबीयत बहुत खराब रहा था बाबू। उम्र लगभग कितना है आपका? 80 साल। पहले बाबू। कितना साल है? जैसे तेरे समझ में आओ वैसे पहले 80 साल का है। 80 साल उम्र है। हाँ। मेरा नाम अनिल सिंह। कहाँ के रहने वाले? मैं पैतृक गांव मेरा इस्माइलपुर है, लेकिन मैं जो है सुल्तानपुर रहता हूँ। क्या समस्या आ रही है समय? आप समस्या ये है कि हमारे गांव की एक बुजुर्ग महिला बिट्टू देवी वो अपनी ज़मीन बेच रही थी। हमारे एक रिश्तेदार वो ज़मीन को जो है खरीदे। बाद में उसमें ये पता चला कि कोई महाराजगंज बेलभरिया के कोई जो है उस ज़मीन पे एग्रीमेंट कराए थे, कुछ पैसा डाले थे, जो कि 1 साल का उनका एग्रीमेंट था। और उनका 1 साल बजाय 2 साल 2.5 साल उनके अवधि पूर्व मतलब एग्रीमेंट का समय ख़त्म था। मैंने देखा और हम अपने एग्रीमेंट पे दर्शाए भी कि इनका एग्रीमेंट का समय ख़त्म है। और उसके बाद 3 साल बाद वो ज़मीन जो है हमारे रिश्तेदार बैनामा ले ली। एग्रीमेंट ठीक है, एग्रीमेंट कराया गया जी, समय बाद हो गया। कोई कानूनी नोटिस वगैरह उनको दी गई? जी, कोर्ट से वो जिसकी ज़मीन है वो कोर्ट से उनको बार बार नोटिस भेजती रही कि आप समय से पैसा दे करके ज़मीन बैनामा करा लीजिए। वो लोग जो है एग्रीमेंट के बाद लौट कर अभी तक आए ही नहीं। जी। तो जब आपने बैनामा करा लिया जी, फिर क्या समस्या आ गई? बैनामा जब मैं करा लिया उसके बाद हमको जो है पेपर द्वारा पता चला कि बैनामेदार और बैनामा में जो गवाही है और जो एग्रीमेंट है उन सब के खिलाफ SC/ST का मुकदमा कायम किया गया। आपके खिलाफ भी मुकदमा है? नहीं, हमारे भाई साहब हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। हमारा लड़का MBA कर रहा है, वो हमारे पिताजी के साथ जो है तहसील गया हुआ था। क्योंकि वो महिला मेरे गांव की है, वो पहचान के लिए सिग्नेचर उससे कराया गया, वो उसमें गवाही में सिग्नेचर कर दिया था। गवाह का मतलब वो महिला तो सही है ही? जी। बैनामा भी हुआ? जी, रजिस्टर्ड बैनामा है। हाँ। जी।
तो एसडीएम साहब के यहाँ कोई अभी पेपर हमको दिखा रहे थे कि जी एसडीएम एग्रीमेंट साहब के यहाँ वो जो है एग्रीमेंट कैंसिलेशन के लिए डाले हुई थी, वहाँ से जो है उसके पक्ष में आदेश दिया गया। मतलब एग्रीमेंट कैंसिलेशन का आदेश हो गया जी तो जिलाधिकारी तरफगंज के द्वारा। जी फिर कहाँ से समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि जो मुकदमा लिखा गया उसके बाद जो है मुकदमे पे मुकदमा लिखा जा रहा है थाने में। जी। हम कौन सा लोगों थाना? नवाबगंज थाने में। और हमारे परिवार को, हमारे रिश्तेदार को, सबको जो है परेशान किया जा रहा है। तो आप इसके लिए कहीं गए? मैं इसके लिए जो है डीएम साहब के यहाँ IGRS किया, मुख्यमंत्री के यहाँ किया, मानव अधिकार में किया, सब जगह मैं IGRS डाला जो है। अभी जो है हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई अधिकारी? गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।